आज हम लोग इस वीडियो में सिंपल पेंडुलम के बारे में स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए, ये जो देख रहे हैं यह एक रिजिड सरफेस है। इसमें एक जो है बॉब है और बॉब जो है वायर से, स्ट्रिंग से जो है यह जुड़ा हुआ है और बॉब का मूवमेंट फ्रॉम पोजीशन ए टू बी टू सी एंड सी टू बी टू ए हो रहा है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, इसकी जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं सिंपल पेंडुलम। इसको कहते हैं सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, सरल पेंडुलम इसको कहते हैं। अब इस पर हम लोग देखते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ये कोई स्तंभ है, ये कोई स्तंभ है, मान लिया जाए कोई स्तंभ है, ये ऊपर में, और इस पर जो है एक पेग के माध्यम से एक जो है स्ट्रिंग्स, ये स्ट्रिंग्स देख रहे हैं, स्ट्रिंग्स में एक बॉब है और वो मूव कर रहा है इस तरह से अपने मेन पोजीशंस के अराउंड में। यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह के जो है ये जो हो गया लेंथ हो गया किसका, स्ट्रिंग का, जिस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है ये बॉब, ये इसको हम लोग कहेंगे बॉब। ये मॉस है, इसमें कुछ ना कुछ मॉस होगा ये, और इसको जो मानते हैं मॉसलेस मानते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये मॉसलेस है। एक्चुअल में मॉसलेस रहता नहीं है, लेकिन रिलेटिवली हम लोग समझते हैं कि ये मॉसलेस है। तो ये बॉब जो मूव करेगा यहाँ से यहाँ तक, ये जो बॉब देख रहे हैं ये जो मूव हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो लेंथ है ये स्ट्रिंग्स की या रस्सी की ये लंबाई है, और ये इस तरह से मूव कर रहा है। इसका जो मेन पोजीशन होगा, मान लीजिए यहाँ होता है इसका मेन पोजीशन, यहाँ पर जो इसकी काइनेटिक्स एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। यहाँ पर काइनेटिक्स एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी जो होगा क्या होगा, मैक्सिमम। और यहाँ पर भी पोटेंशियल जो एनर्जी होगी वह क्या होगी, अधिकतम, जिसको हम लोग स्थैतिक ऊर्जा कहेंगे। स्थैतिक ऊर्जा, पोटेंशियल, स्थितिक ऊर्जा, स्थैतिक, स्थितिक ज्यादा सुटेबल होगा, स्थितिक ऊर्जा, स्थितिक ऊर्जा, स्थितिक ऊर्जा जो होगा यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, दोनों जगह पर अधिकतम होगा। और ये जो मेन पोजीशंस है यहाँ पर जो होगी काइनेटिक्स एनर्जी ज्यादा होगा। यहाँ पर काइनेटिक्स एनर्जी जीरो, यहाँ पर काइनेटिक्स एनर्जी जीरो, क्योंकि बॉब यहाँ पर क्या आ जाएगा, रुक जाएगी, अस्थिर हो जाएगी, तब फिर बैक जाएगी। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आया, फिर इधर से जब इधर जाएगी तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब लौटने वक्त एक कुछ क्षण के लिए जो है ये क्या हो जाएगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी जीरो हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक्स एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम अटेंड करेगा। यहाँ पर जो है काइनेटिक्स एनर्जी मैक्सिमम होगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, दोनों एक्सट्रीम्स में, दोनों जो छोर देख रहे हैं उस छोर पर। अब क्या है, ये जो पोजीशंस है इसको इक्विलिब्रियम या साम्यता का स्थिति कहेंगे, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे, बीच पोजीशन। और ये जो लंबाई देखती है, ये जो लंबाई देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सिंपल पेंडुलम का जो है लेंथ कहलाएगा, इसको एल से इंडिकेट करते हैं, इसको एल से इंडिकेट करते हैं। एल जो गया लेंथ ऑफ द पेंडुलम हो गया, जो भी पेंडुलम होगी उसकी लंबाई क्या होगी, एल होगी, और इसको एल से डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। अब क्या है कि ये बॉब अगर है तो
जिस किसी हेवनली बॉडी पर ये बॉब लेकर के जाएंगे या पेंडुलम लेकर के जाएंगे, उस हेवनली बॉडी का कुछ ना कुछ ग्रेविटी होगा, तो उसकी जो ग्रेविटी होगी उस पर ये डिपेंड करेगा क्या, आवर्तकाल। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है T इक्वल टू 2π√√L/G। तो इसको फर्दर अगर लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं 2π√L/√G। दैट मीन्स पेंडुलम जो है, ये जो पेंडुलम देख रहे हैं, ये पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या है पेंडुलम का, जो आवर्तकाल है क्या है। कोई पेंडुलम यहां से मूव करते हुए चलते 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 यहां पहुंचता है, फिर यहां से लौट करके जब पुनः उसी जगह पहुंच जाता है, तो इसको हम लोग कहेंगे एक कंप्लीट ऑसिलेशन। एक कंप्लीट ऑसिलेशन, एक पूर्ण जो है इसका क्या हो गया, परिक्रमा हो गया। और इस पूर्ण जो किए ऑसिलेट जो किए, इस ऑसिलेट्स को हम लोग कहेंगे आवर्तकाल, या इसको कहेंगे हम लोग टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। और इसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, और कैपिटल टी इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल टी इक्वल टू होगा 2π√L/G इज इक्वल टू 2π√L/√G। अब इसमें प्रश्न क्या पूछ सकता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में है, आपको दिया रहेगा आवर्तकाल निर्भर करता है, या आवर्तकाल के संबंध में निम्नलिखित बात है बताएं। दिया रहेगा कि आवर्तकाल निर्भर करता है बॉब के जो पेंडुलम है उसके जो स्ट्रिंग्स है, उसके जो धागे हैं, या उसके जो तार है स्ट्रिंग जो उसकी लंबाई पर। दूसरा कहेगा निर्भर करता है उसकी उस प्लैनेट पर, जिस प्लैनेट की जो है पर ये बॉब है, या उस हेवनली बॉडी पर, उस जो है आकाशीय पिंड पर, जिस पिंड पर ये पेंडुलम है उसकी ग्रेविटी पर। अगर अर्थ पर कोई पेंडुलम है तो अर्थ के ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा। अब क्या है, इसका कहने का तात्पर्य हुआ कि T जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L एंड T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटी। दैट मीन्स ये T डिपेंड करेगा जो लेंथ है उसके वर्गमूल पर, और दूसरा T जो है उसके समानुपाती होंगे, और T जो होंगे व्युत्क्रमानुपाती होंगे उस पिंड के गुरुत्वाकर्षण, जो गुरुत्व है त्वरण के वर्गमूल के। तो दैट मीन्स आवर्तकाल क्या है, आवर्तकाल समानुपाती है उस पेंडुलम के लंबाई के वर्गमूल के, तथा व्युत्क्रमानुपाती है उस हेवनली बॉडी, उस आकाशीय पिंड, उस पिंड के जिस पिंड पर हम लोग पेंडुलम का ग्रेविटी पर कंसीडर करेंगे। जैसे अर्थ है तो उसके अर्थ के जी पर, इसी पेंडुलम को लेके चले जाएंगे चांद पर तो वहां चांद के जी पर निर्भर करेगा। इसी पेंडुलम को लेके चले जाएंगे जुपिटर पर, वहां तो जुपिटर की जो है ग्रेविटी है उस पर डिपेंड करेगा। या किसी और सेलेस्टियल बॉडी पर जब ले जाएंगे तो उस सेलेस्टियल बॉडी की जो ग्रेविटी होगी उस ग्रेविटी पर ये क्या करेगा, निर्भर करेगा। किस तरह से, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। ठीक है, तो ये बातें जो था आपका इसमें है। अब क्या है, अब पूछा जाता है एग्जाम में, आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जब किसी पेंडुलम को किसी माइंस के अंदर में, जैसे कोयला खनन है ना, उस अंदर में गड्ढा खा के जब घुसते हैं ले जाएगा, तो उसके आवर्तकाल पर क्या असर पड़ेगा। उसके आवर्तकाल पर यह असर पड़ेगा कि जब हम लोग पृथ्वी के अंदर की ओर घुसते हैं, घुसने से क्या होता है, जी की मान घटती है। अगर ये घटेगा ये बढ़ेगा, अर्थात दोलन की जो आवर्तकाल होगी वह बढ़ जाएगी। दोलन की आवर्तकाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब हम लोग पृथ्वी के अंदर में घुसे थे तो बढ़ गई थी आवर्तकाल। अब क्या करेंगे कि पृथ्वी से ऊपर उसके जो पहाड़ है, जो हिल है,
या ऊपर की ओर जब ले जाएंगे जमीन की सतह से तो क्या होगा, होगा यूं, जी की वैल्यू जो होती है पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर भी जब जाते हैं तो घट जाता है। जी का घटने का मतलब ई का बढ़ना, क्योंकि टी और जी के बीच में वित्तकोणानुपाती का संबंध है। ऐसी परिस्थिति में जब जी घटेगी ई बढ़ेगी, अर्थात आवर्त काल बढ़ जाएगा। किसका? उस पेंडुलम का जिस पेंडुलम पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये बात हुई इसमें। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब क्या है, अगर किसी पेंडुलम का जो है, जैसे मान लीजिए आपको मैंने एक पेंडुलम बनाया, उस इस कदर ये हो गया आपका पेंडुलम बनाया मैंने, और एक पेंडुलम मैंने ऐसा बनाया, और इसमें क्या है, ये बॉब है। तो क्या लेंथ जो है यहां पर जो आप देख रहे हैं, तो जो बॉब है ये कहेगा कि इसका आवर्तकाल ज्यादा होगा कि इसका। ये मान लीजिए इसका आवर्तकाल टी है और इसका आवर्तकाल टी डैश है। तो ऐसी परिस्थिति में पूछा जाएगा कि टी बड़ा है कि टी डैश, टी बड़ा है कि टी बड़ा है कि टी डैश। तो ये जो इसकी लंबाई क्या है, कम है इसके अपेक्षा, तो लंबाई पर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एल बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा, एल घटेगा तो टी भी घटेगा। तो लेंथ क्या हो गया है, बढ़ गया है। चूंकि दोलन का लेंथ बढ़ गया है, दोलन के जो स्ट्रिंग्स है उसकी लंबाई बढ़ गई है, तो लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ेगा, लंबाई घटने से आवर्तकाल घटता है। तो ये छोटे से बड़े का जो आवर्तकाल होगा वो ज्यादा होगा, अर्थात टी डैश होगा बड़ा टी से। मतलब एक बड़े लेंथ वाले, लंबे ज्यादा लेंथ वाले जो दोलक होंगे, उस दोलक का जो आवर्तकाल होगा छोटे लेंथ वाले दोलक से ज्यादा होगा। अर्थात जो ये पेंडुलम है, इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा, जो आवर्तकाल होगा, इसकी अपेक्षा ज्यादा होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब एक बात रहेगा कि जो बॉब है और दिया रहेगा सेम लेंथ का है, और बॉब की जो मास है वो एम है, एम है, एम है, और इसमें उतना ही बड़ा है लेंथ इसकी, लेकिन बॉब का मास बढ़ा दिया गया है, बॉब का मास बढ़ा दिया गया, एम के जगह पर कर दिया बड़ा की एम, कैपिटल एम, ये कैपिटल एम कर दिया है। तब पूछेगा आपसे तो इसके मास पर क्या असर पड़ेगा, ये छोटी एम था ये बड़ी एम था, मास बढ़ गया, तो टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि हम लोग यहाँ देखते हैं इसके जो फॉर्मूला है इसमें t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी होती है, t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। तो यहाँ पर कहीं भी जो है बॉब का मास का इसके एक्सप्रेशंस में नहीं है। दैट मीन्स t इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉब। जो बॉब है उसके मास से क्या होगा, ये स्वतंत्र होगा। उसका आप 1 ग्राम का लें, 1 केजी का लें, 1 क्विंटल का लें, इट डजंट मैटर, इट इज नॉट मैटर। ठीक है, तो बॉब के मास से इंडिपेंडेंट होता है क्या, बॉब के मास से इंडिपेंडेंट होता है पेंडुलम अर्थात दोलक का आवर्त काल। दोलक का जो आवर्त काल है वह बॉब के द्रव्यमान अर्थात मास पर निर्भर नहीं करता है। ये आपने देखा कि बॉब जो है किस पर निर्भर नहीं करता है, जी की वैल्यू पर, सॉरी, बॉब के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, निर्भर किस पर करता है, जी पर। अर्थात बॉब निर्भर करेगा उस हेवनली बॉडी के ऊपर में कि जिस हेवनली बॉडी पर हम लोग पेंडुलम के बारे में विचार या कंसीडर करते हैं। अर्थात उस हेवनली बॉडी
उस आकाशीय पिंड के जो द्रव्यमान होंगे, उस आकाशीय पिंड के जो ग्रेविटी होंगे, उस आकाश पिंड की जो त्रिज्या होंगे, उस पर निर्भर करेगा, न कि बॉब के मास पर डिपेंड करेगा। दैट मीन्स बॉब के मास पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि जिस हेवनली बॉडी के बारे में हम लोग कंसीडर करते हैं उसके मास पर डिपेंड करेगा। जैसे अर्थ के मास पर डिपेंड करेगा, मून के मास पर डिपेंड करेगा, और भी करेगा, लेकिन डिपेंड इस बॉब के मास पर इसका टाइम पीरियड नहीं करेगा। चांद के मास, पृथ्वी के मास और भी किसी के मास पर इसलिए निर्भर करेगा क्योंकि ये जी जो होते हैं वह निर्भर करते हैं किसी भी हेवनली बॉडी के मास और उसकी त्रिज्या पर, इसलिए ऐसी बात है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब अगर आपसे पूछे जाएगा कि पृथ्वी जो है कि जो विषुवत रेखा है, वो ये होगी आपका विषुवत रेखा, और इस विषुवत रेखा से जो ध्रुवीय रेखा है वहां पर किसी पेंडुलम को लेकर जाएंगे तो क्या होगा। आपने पढ़ा T इक्वल टू 2π√L/G होता है। तो इसका मतलब जब इधर से इधर की ओर जाएगा तो G का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा, पोल पर, मतलब ध्रुव पर। ध्रुव मतलब पोल, पोल पर जो होगा वो मैक्सिमम क्या होगा, इसका मैक्सिमम ग्रेविटी होगा। जी क्या होगा, बढ़ के यहाँ मैक्सिमम प्राप्त करेगा। तो जी जब बढ़ेगा, यहाँ ये जी डैश जो होगा इस जी से क्या होगा, बड़ा होगा, ज्यादा होगा। तो जी की वैल्यू विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर बढ़ती है, अर्थात द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजिंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। तो ये जो हो जाएगा, यहां से यहां पर जब किसी पेंडुलम को ले जाएंगे तो जी का मान बढ़ गया, जी का मान बढ़ेगा तो टी का मान क्या होगा, घटेगा। आवर्तकाल क्या होगा, घट जाएगा जब हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर किसी पेंडुलम को लेके जाएंगे। जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जब हम ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर ले जाएंगे तो पेंडुलम का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, चूंकि जी की वैल्यू घट जाएगी, जी की वैल्यू घटेगी तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पेंडुलम का आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो इसमें कुछ है नहीं, हमने आपको सिंप्लीफाइड करके आसानी से बताने की कोशिश की। इसी तरह से आपको अलग अलग विषयों पर छोटी छोटी बड़ी बड़ी सभी प्रकार की वीडियो जो है आपको उपलब्ध इस लर्निंग सेंटर में आपको उपलब्ध कर दिया जाएगा। धन्यवाद।